एपिसोड के स्टार्ट में जो इत्सुकी सा होता है वो फुजिमिया सान के सामने एक बैग रखता है और फुजिमिया बोलता है कि आखिर ये क्या है। इत्सुकी बताता है ये मेरे कपड़े हैं और यहाँ पर फुजिमिया बोलता है कि तो इसका मैं क्या करूँ। इस पर इत्सुकी बोलता है कि यार प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, मेरी डैड से मेरी लड़ाई हो गई है। फुजिमिया इस पर पूछता है कि क्या चितोसे के कारण लड़ाई हुई, जिस पे बोलता है इत्सुकी हाँ उसी के कारण हुई। फुजिमिया पूछता है कि आखिर तुम कितने दिन रहोगे मेरे, और यहीं पर इत्सुकी बताता है कि यार मैं 3 दिन रहूंगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर फुजिमिया बोलता है चलो ठीक है, स्प्रिंग ब्रेक तो स्टार्ट होने वाला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर वो बोलता है कि पहले मुझे शिनासा से पूछना पड़ेगा। इसके बाद हमें इत्सुकी को फुजिमिया के घर पे दिखाया गया और यहाँ पर शिना उससे बोलती कि तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा मुझे। इस पे इत्सुकी बोलता है कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, और वो बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, हर बार मैं आप लोगों के लव नेस्ट में आ जाता हूँ। और यहीं पर फुजिमिया कस के लात मारता है इत्सुकी के पैर पे। इत्सुकी इस पे बोलता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था, और वो शिना को बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों को ट्रबल दे रहा हूँ। शिना इस पे बोलती है कोई बात नहीं, और फुजिमिया बोलता है कि तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है। इस पर शिना बोलती है गैस से ऐसे बात नहीं करते फुजिमिया, और फिर वो इन दोनों के लिए खाना बनाने चल जाती है। इत्सुकी फुजिमिया को बोलता है कि तुम लोग इतने क्लोज हो कि तुमने उसे अपने घर की चाबी दे दी, और फुजिमिया यहाँ बोलता है कि चुप करो तुम। फिर मस्त ये लोग खाना खाते हैं और इत्सुकी बोलता है कि फुजिमिया तो बहुत लकी है कि उसे इतना टेस्टी फूड खाने को हर रोज मिलता है। इसके बाद हमें इन्हें रात को दिखाया गया सोने की तैयारी करते हैं, और यहाँ पर इत्सुकी फुजिमिया को बोलता है कि तुम शिनासा से बहुत नाइस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उन्हें लाइक ना करते हो। फुजिमिया इस पे फिर बोलता है कि चुप कर जाओ तुम, और यहाँ पर इत्सुकी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस चीज को एडमिट नहीं करोगे। इस पर इत्सुकी पता है कि तुम्हें पता है ना स्कूल में सारे लोग तुम्हें नर्ड समझते हैं, पर वो बोलता है कि अंदर से तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, और यहाँ पर शिनासा जो है वो तुम्हारे अंदरूनी रूप को देखकर भी तुम्हें पसंद करती है, और ये बहुत अच्छी बात है। वो बोलता है कि शिनासा तो तुम पर बहुत ट्रस्ट करती है, इसलिए कभी ये बोलने के पहले कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा एक बार सोच लिया करो इसे तुम। इसके बाद हमें दिखाया गया कि फुजिमिया पे फोन पर चितो से चिल्ला रही रहती कि ये कितना अनफेयर है, इत्सुकी सिर्फ अकेला ही माइरुसा का खाना एंजॉय कर रहा है। तो इत्सुकी बोलता है कि इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम शिनासा से बात करो। और इसके बाद हमें शिनासा के साथ चितोसे सान को दिखाया गया जो कि बोलती है देखो तो कौन आ गया इधर। इत्सुकी बोलता है कि तुमने तो थोड़ा समय भी नहीं लगाया, और यहाँ पर चितोसे बोलती है कि जैसे ही मैंने सोचा कि मैं शिनासा के साथ रहूंगी मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई खुद पर। फिर वो जाती है इत्सुकी के पास और उसे हग वगैरह करने लगती है, और यहीं पर शिनासा बोलती है फुजिमिया को कि तुम टेंशन मत लो, मैंने इसके लिए परमिशन दे दिया है। इसके बाद शिनासा जाती है खाना बनाने, और इसके पीछे पीछे फुजिमिया भी आ जाता है। वो बोलता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या। इस पर शिना बोलती है कि उन लोग के पास बैठना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना। तो फुजिमिया बोलते हैं हाँ वो लोग कुछ ज्यादा ही चिपकते हैं। फिर फुजिमिया शिना से पूछता है कि आखिर आप बना क्या रहे हो, और यहाँ पर शिना बोलती है कि मैं तो एग राइस बना रही हूँ। वो बोलती है धीरे से कि तुम्हें भी एग राइस बहुत पसंद है ना, और यहाँ पर फुजिमिया बोलता है मुझे वो बहुत पसंद है, स्पेशली आपके द्वारा बनाया हुआ। इस पर शिना शर्मा जाते हैं। वो बोलती है शुक्रिया, पर तुम मुझे ऐसे सरप्राइज मत किया करो। चितोसे और इत्सुकी यहाँ पर इन दोनों को देखकर सोचते हैं कि ये लोग दोनों इतने पास है फिर भी ये लोग साथ क्यों नहीं है। इसके बाद ये लोग खाना खाते हैं और यहाँ पर ये लोग बहुत तारीफ करते हैं शिना की। तो शिना बोलती है कि ये सब का श्रेय मेरी मास्टर को जाता है जिन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। चितोसे इस पर बोलती है कि तुम्हारी मास्टर अगर मुझे सिखाए तो शायद मैं भी तुम्हारे जैसा खाना बना पाऊँ। इस पर फुजिमिया बोलता है कि अगर तुम नौटंकी करना बंद कर दो तो भी तुम अच्छा खाना बना पाओगे। वो ये भी बोलता है केवल खाना बनाना ही नहीं बल्कि तुम और चीजें भी शिना से सीख सकती हो, वो एक बहुत अच्छी रोल मॉडल है तुम्हारे लिए। इस पर चितोसे बोलती कि मैं शिनासा जैसी कभी नहीं बन पाऊंगी। वो बोलती कि शिनासा तो बहुत ज्यादा फ्रैंक है, और यहीं पर शिनासा को थोड़ा अजीब लगता है इस बात पर। वो बोलती कि स्कूल में तो ऐसा लगता है कि शिनासा हर समय बोर हो रही है। इस पर शिना बोलती है कि ऐसी बात है। इस पर चितोसे बोलती कि मैं आपके क्लास में नहीं हूँ तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसा लगता है कि आप सबसे दूरी बना कर रहती हैं। पर फिर वो बोलती कि जब मैं आपके फेस पर इनोसेंट लुक देखती हूँ ना तो मुझे पता लगता है कि यही आपकी असलियत है, और वो उसे हक करके बोलती कि आप तो बेस्ट हैं। वो तो यहाँ पर शिनासा को छेड़ने लगती है। वो बोलती कि तुम चाहो तो तुम फुजिमिया को टेम भी कर सकती हो। इस पर शिनासा बोलती है कि आप बकवास करना बंद करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद रात को हमें फ्यूत्सुकी और इत्सुकी को दिखाया गया, और फ्यूत्सुकी इत्सुकी को बोलता है कि तुम अब नहा सकते हो, और वो देखता है कि यहाँ पर तो चितोसे ने उसे शिनासा का एक बहुत ही क्यूट पिक भेजा था जिसमें वो उसके टेडी के साथ खेल रही रहती है। और यहीं पर इत्सुकी फुजिमिया सा का एक फोटो खींच लेता है, और वो बोलता है कि चितोसे ने मुझे तुम्हारा फोटो लेने को भी बोला। वो भी इस फोटो को चितोसे सा को भेज देता है, और इसके बाद हमें दिखाया गया कि इत्सुकी और चितोसे अगले दिन यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिन के लिए जो इत्सुकी है वो चितोसे सा के यहाँ ही रहेगा। इसके बाद फुजिमिया शिनासा को बताता है कि उसने वो फोटो देखा जो चितोसे सा ने खींचा था। वो बोलता है कि तुम तो सच में उस भालू का बहुत ख्याल रख रहे हो, और यहाँ पर बोलती है शिना यहाँ आखिर आपने मुझे वो दिया था, मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ और उसे डेली हक भी करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ मैं। पर फिर वो बोलती है अरे आप इसका उल्टा मतलब मत समझिए। वो फुजिमिया को पकड़ लेती है और वो बोलती है प्लीज भूल जाओ कि मैंने ये बोला। तो फुजिमिया बोलता है कि अब तो लेट हो गया उसे भूलने के लिए। वो बोलती कि ये तो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया, और वो फुजिमिया को बोलती कि अब तुम्हें भी मुझे अपनी एक एम्बैरेसिंग चीज बचानी होगी। और वो बोलती कि अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे तो मैं इत्सुकी सान से पूछ लूंगी। फुजिमिया यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें उसका नंबर कैसे मिला, और शिनासा यहाँ पर बोलती है कि वो मुझे चितोसे ने दिया। और फिर वो बोलती कि मुझे तो तुम्हारा वो फोटो भी मिल गया था। पर फिर वो और शर्मा जाती है और वो बोलती कि बस भूल जाओ ना तुम इसे प्लीज। इसके बाद शिना को एक मैसेज आता है और इससे शिना वरीड भी हो जाती है। तो फुजिमिया पूछता है कि क्या हुआ, पर इस पे शिना बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम इस चीज को बिल्कुल माइंड मत करो। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया गया कि फुजिमिया अपने फ्लोर पर पहुंचता है लिफ्ट से, पर वो देखता है कि शिनासा को तो कोई लेडी कुछ बोल रही रहती है। तो फुजिमिया अपने रूम में जाने की बजाय सीढ़ियों पे चल जाता है और वो यहाँ पर इनकी बात सुनता है। ये लेडी यहाँ पर शिना को बहुत सुना रही रहती है। वो बोलती कि मैं तो तुम में डिसअपॉइंटेड हूँ, प्लीज ऐसी गलती दोबारा मत करना। और इसी के बाद जब ये लेडी लौटने लगती है तो फुजिमिया ऊपर आने लगता है। जब ये लेडी फुजिमिया के बगल से गुजरती है तो वो उसे नोटिस भी करती है। और फिर इस लेडी के चल जाने के बाद जो फुजिमिया होता है वो शिना के पास जाता है। शिना पूछती है फुजिमिया से तुम सुन रहे थे ना हमारी बात, और फुजिमिया बोलता है मुझे माफ करना पर वो ठीक। और इसी पर शिना बोलती कि वो मेरी बायोलॉजिकल मदर थी, और वो बोलती कि वो हर समय मुझे ऐसा ही ट्रीट करती है तो तुम बुरा मत फील करना। वो बोलकर अपने घर
में जाने लगती है कि मेरी मॉम मुझे हेट करती है, पर यहीं पर जो फुजिमिया आता है वो शिना का हाथ पकड़ लेता है। शिना इस बात पे हंसती है और वो अपना हाथ छुड़ाकर वापस जाने की कोशिश करती है अपने घर पे, पर यहीं पर फुजिमिया बोलता है कि तुम मेरे साथ रुको आज। इस पर शिना बोलते है तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फुजिमिया इस पे सीरियसली बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ही रुको। शिना फुजिमिया की बात मान जाती है और जब ये लोग फुजिमिया के घर पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही बैठे रहते हैं। शिना फुजिमिया को बोलती कि वैसे तो ये एक बोरिंग स्टोरी है, क्या ये मैं तुम्हें बता सकती हूँ। फुजिमिया इस पे हाँ में रिप्लाई देता है। तो शिना बताती कि मेरे पेरेंट्स प्यार के कारण शादी में नहीं पड़े थे, पर इससे उन दोनों के फैमिली को बेनिफिट होना था, इसीलिए उन लोगों ने शादी की और इसलिए वो लोग एक बच्चा भी नहीं चाहते थे। पर वो बताते कि लगता है कि एक रात उनसे गलती हो गई थी और जब मैं पैदा हुई तो उन लोगों ने ना चाहते हुए भी मेरी सिर्फ फाइनेंशियली मदद की। वो बोलती कि वो लोग घर भी बहुत कम आते थे और जब भी वो लोग आते थे उसे वो एक हॉस्टल के तौर पे ट्रीट करते थे। वो बोलती कि मेरे पेरेंट्स तो कभी मेरे साथ बचपन में थे ही नहीं, वो कभी मुझे पेरेंट जैसा ट्रीट ही नहीं करते थे। और शिना की परवरिश उसकी हाउसकीपर करती है। वो बताते कि वो लोग सिर्फ मुझे पैसा देते थे और गायब हो जाते थे, क्लियर था कि वो मुझे चाहते बिल्कुल नहीं थे। इवन शिना बड़े होते होते बहुत चीजों में एक्सेल करती गई, पढ़ाई में, खेल कूद में, पर फिर भी उसके पेरेंट्स को इससे कोई मतलब नहीं था। वो बोलती कि मेरे कारण वो लोग डिवोर्स भी नहीं ले सकते, तो वो लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं ग्रेजुएट हो जाऊं। शिना बताती कि जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी वो लोग भी डिवोर्स ले लेंगे और वो लोग मुझसे पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। वो बताती कि जब मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन ये पार्क में बैठकर भीग रही थी। इस पर फुजिमिया शिना को हक कर लेता और वो बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम आखिर ऐसी क्यों बनी। तो शिना बोलती है कि ऐसी सख्त पर्सन, और यहीं पर फुजिमिया बोलता है बिल्कुल नहीं, एक ऐसी पर्सन जो कि दूसरों को अपनी कमियां बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती। फुजिमिया यहाँ पर बोलता है कि मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे फैमिली के बारे में बुरी बात करने की, पर वो बोलता है कि तुमने जो ये बात मुझे बताई है मैं इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। और वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें रोना है तो तुम रो लो। वो बोलता है कि अगर तुम इस चीज को खुद में बस दबा कर रखोगी तो ऐसे तो तुम पागल हो जाओगी। इस पर शिना बोलती कि क्या तुम इसे एक सीक्रेट रखोगे, और फुजिमिया बोलता है बिल्कुल। और यहीं पर शिना बोलती है प्लीज मुझे अपना कंधा दो, और वो उसके कंधे पर सर रख के रोने लगती है। रोने के बाद शिना सा जो होती है वो फुजिमिया का शुक्रिया अदा करती है और वो बोलती कि प्लीज तुम मुझे फिर से अपना कंधा दो वापस आज के लिए। फुजिमिया शिनासा को दुलारता और शिनासा पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बोलती कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरे पेरेंट्स मुझे इग्नोर ही करते हैं, और इवन नॉर्मल लोग भी सिर्फ बनावटी शिना को ही पसंद करते हैं, रियल शिना को तो कोई जानता ही नहीं, ना ही कोई उसे पसंद करता है। इस पर फुजिमिया बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर फिर वो बोलता है कि हाँ तुम हर समय क्यूट नहीं होती हो, पर फिर भी तुम वो पर्सन हो जिसका मैं केयर करता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूँ मैं। वो उसके सर पे बैठ करके बोलता है कि तुम इतना सोचना बंद करो, तुम्हारे सामने एक पर्सन है जो कि तुम्हें देख भी पा रहा है और तुम्हें लाइक भी करता है। शिना इस पे शर्माने लगती है तो फुजिमिया बोलती है अरे मेरा वो मतलब नहीं था, चितो से भी तुम्हें पसंद करती है, मेरे पापा मम्मी भी पसंद करते हैं और इत्सुकी भी, मेरा मतलब ये था कि जो भी तुम्हारे रियल सेल्फ को जानता है वो तुम्हें पसंद करता है। वो बोलता है कि तुम इस चीज को नोटिस नहीं करती हो पर तुम बहुत ज्यादा लाइकेबल पर्सन हो। शिना फिर रोने लगती है तो फुजिमिया बोलता है कि अब क्यों तुम रो रही हो, तो यहाँ पर शिना बोलती है कि ये तो खुशी के आंसू है पगले। फिर शिना बोलती है कि बस आज के लिए पर तुम मुझे पूरी तरीके से पकड़ो, और वो उसे कस के हक कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे शिना शर्मा रही रहती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने तो कांड ही कर दिया था। और फुजिमिया बोलता है कि इतनी छोटी बातों पे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें लोगों पे डिपेंड करना शुरू करना चाहिए। वो बोलता है मेरे मॉम डैड के लिए, चितोसे के लिए, इत्सुकी के लिए तुम बहुत स्पेशल हो। इस पर शिना बोलती है कि क्या मैं आपके लिए भी स्पेशल हूँ। इस पर फुजिमिया शर्माते हुए बोलता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ कितना टाइम बिताता हूँ तो तुम तो बिल्कुल स्पेशल हो मेरे लिए। फिर ये दोनों कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं और शिना बोलती है कि हमारा नेक्स्ट टर्म जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो फुजिमिया बोलता है कि हाँ क्लास चेंज करना तो डिप्रेसिंग होता है, पर शिना बोलती है कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ क्लास चेंज का। तो फुजिमिया बोलता है क्यों तुम चितोसे के साथ क्लास में जाना चाहती हो क्या, और इस बात पे तो शिनासा बड़ी क्यूटली अपना मुंह फुला लेती है। इसके बाद जो शिनासा होती है वो फिर से फुजिमिया को हक कर लेती है और वो बोलती कि मैं बस फिर से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो बोलती कि जैसा तुमने मुझे प्रॉमिस किया तुम मेरा ध्यान हर समय रखना और मुझे देखते रहना। तो फुजिमिया बोलता है मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा, और वो बोलता है कि पर अभी मैं तुम्हें कैसे देखूं। इस पर शिना बोलती कि अगर तुम मुझे अभी देखोगे तो मैं गुस्सा करूंगी। तो फुजिमिया बोलता है तुम कितनी अनरीजनेबल हो। इसके बाद ये लोग स्प्रिंग ब्लॉसम को देखते हैं और फुजिमिया बोलता है कि ये कितना सुंदर है, पर शिनासा बोलती कि मुझे कभी भी स्प्रिंग पसंद नहीं था। वो बोलती हर समय स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी पे या फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी पे मैं हर समय अकेले ही हुआ करती थी, कोई मेरे साथ होता ही नहीं था हाथ पकड़ने को या साथ चलने को, इस कारण से मुझे स्प्रिंग कभी पसंद नहीं था। इस बात पे फुजिमिया शिना का हाथ पकड़ लेता और वो बोलता है कि मैं अभी हूँ ना तुम्हारे साथ। वो बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज के लिए मैं तुम्हारे लिए एनफ था। इस पर शिना बोलते कि तुम मेरे लिए एनफ बिल्कुल नहीं हो। तो फुजिमिया शिना से माफी मांगता और शिना बोलती अरे मेरा मतलब ये नहीं था। वो बोलती कि तुम एक ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर शिना यहाँ पर चेरी ब्लॉसम को देखते हुए बोलती कि अब मुझे लग रहा है कि आपके कारण मुझे स्प्रिंग पसंद आने लगा है। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड